हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? मैं आपका सत्येंद्र पुंडीर अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट स्टोरीज़ में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? भगवान से आशा है कि आप ठीक ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक जीवन से संबंधित बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिस कहानी को सुनकर आपके जीवन की दशा ही नहीं बल्कि दिशा भी बदलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एक नवयुवक के मन में ख्याल आता है कि मैं शादी करूं या फिर सन्यासी बनूं। वो अपने गांव के एक पंडित जी से पूछता है। पुराने ज़माने की बात थी, उस समय आने जाने के साधन इतना नहीं हुआ करते थे। तो वो लड़का अपने गांव के एक पंडित जी के पास जाता है और पूछता है कि पंडित जी, मैं सन्यासी बनूं या फिर शादी करूं। पंडित जी कहते हैं, मेरे पे इस बात का जवाब नहीं है। इस बात का जवाब मेरे यहाँ से 12 कोस दूर मेरे गुरुजी तपस्या करने एक साधु वे देंगे। तो वो लड़का पैदल ही चल देता। जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया, पुराने ज़माने की बात थी। वो लड़का पैदल ही चला जाता है और 12 कोस दूर जाता है और उन साधु जी से मिलता है। वो लड़का उन्हें सारी कहानी समझाता है। साधु जी कहते हैं, बेटा, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। इस बात का जवाब तुम्हें यहाँ से 12 कोस दूर मेरे भी गुरुजी तपस्या कर रहे हैं वो देंगे। वो लड़का जिज्ञासु था, बहुत उसके मन में लालसा थी, तो इसलिए वो पैदल चलता चलता उन गुरुजी के पास भी जाता है। वे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। इस बात का जवाब यहाँ से 24 किलोमीटर दूर मेरे भी गुरुजी तपस्या कर रहे हैं, वे तुम्हें इस बात का जवाब देंगे। लड़का जिज्ञासु था, जैसे मैंने पहले बताया। उस लड़के का धैर्य नहीं टूटता और वो चल देता है। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ता है। दोस्तों, जाड़ों का मौसम था, बहुत ठंड पड़ रही थी और उस दिन इत्तेफाक से बारिश भी हो गई। दोस्तों, तो लड़का एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे रात को आग बाल के बैठ जाता है रात्रि काटने के लिए। तो दोस्तों, वो लड़का कई दिन का भूखा था। उन दिनों ना तो होटल हुआ करते थे ना रेस्टोरेंट हुआ करते थे, इसलिए वो लड़का भूखा था कई दिन का। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उस पेड़ पर कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता था। कबूतर कबूतरी ने देखा कि हमारे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति आग जलाए बैठा है और ये भूखा है। तो दोस्तों, कबूतर कबूतरी से कहता है, देखो, ये व्यक्ति हमारे घर आया है, क्योंकि हमारे पेड़ के नीचे है तो हमारे घर ही आया है और ये भूखा है। हमारा फर्ज है इसे कुछ खिलाने का, क्योंकि अतिथि देवो भव है। तो कबूतर कबूतरी से कहता है, जितने हमने आपातकाल के लिए, बारिश वगैरह के लिए दाने बटले किए हुए हैं सब नीचे डाल दो, ये लड़का भून भून के खा लेगा। उन्होंने चने के दाने बटले किए हुए थे। वे सारे दाने नीचे डालते रहते हैं, लड़का खाता रहता है, उठाता रहता है, खाता रहता है, उठाता रहता है, खाता रहता है। जब दाने खत्म हो जाते हैं, लड़का कहता है, हे भगवान, कुछ और खाने को मिल जाए। उस लड़के की भूख नहीं मिटती। कबूतर कहता है, देखो, इसकी भूख नहीं मिटी, हमारा फर्ज है इसकी भूख मिटे, चाहे हमें अपने प्राण भी त्यागने पड़े। कबूतर कबूतरी को कहता है, दोनों उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों का अब ख्याल तुम्हें ही रखना है। मैं इस आग में कूद जाता हूँ, ये मुझे खा लेगा। कबूतर आग में कूद जाता है, लड़का भून के उसे खा लेता है, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती। फिर कबूतरी सोचती है, मेरा पति इसकी भूख मिटाने के लिए आग में कूद गए, लेकिन इसकी भूख नहीं मिटी, तो इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आग में कूद जाऊँ और इसकी भूख मिटाऊँ। कबूतरी भी आग में कूद जाती है और वो लड़का उसे भून के खा लाते, लेकिन उसकी आग पेट की नहीं दबती। फिर कबूतर के बच्चे भी दोनों आग में कूद जाते हैं और उसे वो लड़का भून के खा लेता है और उसकी भूख मिट जाती है। दोस्तों, अगली सुबह बारिश रुकती है। वो दोस्तों उन गुरुजी के पास जाता है जो 24 किलोमीटर दूर तपस्या कर रहे थे। वो उन गुरुजी के पास जाता है, लेकिन गुरुजी ध्यान मगन थे, मतलब तपस्या में लीन थे। वो लड़का उनको खूब उठाता है, लेकिन वे नहीं उठते। लड़के को का धैर्य अब जवाब दे रहा था। लड़का एक पास में पड़ा हुआ डंडा उठाता है और गुरुजी को तब तक पीटता है जब तक उनके सर नहीं फूट जाता और उन गुरुजी की आँख खुल जाती है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो लड़का उन्हें सारी कहानी बताता है। मैं यहाँ पे गांव के पंडित ने वहाँ भेजा, वहाँ से उन गुरुजी ने वहाँ भेजा, उन गुरुजी ने तुम्हारे पास भेजा, लेकिन तुम उठ नहीं रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, क्रोधवश। तो उन्होंने पूछा, क्यों आए हो? तो लड़का सारी बात बता देता है कि गुरुजी, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं सन्यासी बनूँ या फिर गृहस्थ जीवन अपनाऊँ। गुरुजी कहते, बेटा, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है, तुम्हें इस बात का जवाब वही पंडित देंगे जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है।
अब वो लड़का बड़ा क्रोधित होता है। वो कहता है जब पंडित जी को सारी बात पता थी तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे यहाँ पर क्यों भेजा और क्यों मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। तो दोस्तों होता है यूँ है, वो अपने गांव आता है और फिर पंडित जी से गुस्से में बड़े क्रोधित होकर पूछता है तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। पंडित जी कहते हैं देखो बेटा, कुछ चीज़ ऐसी होती है उनका वक्त ही जवाब दे सकता है, तुम्हारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ। लड़का बोला मैं पहले उन गुरुजी के पास गया, फिर उन गुरुजी के पास गया, फिर एक जंगल में बारिश हो गई थी, वहाँ पेड़ के नीचे रुका और कबूतर कबूतरी ने मेरा पेट भरने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। फिर पंडित जी पूछते आगे क्या हुआ। कहले आगे हुआ मैं गुरुजी के पास गया, लेकिन वे तपस्या में लीन थे, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उनको डंडा बजाया। गुरुजी ने कुछ रिएक्ट किया। लड़का बोला नहीं। कहले ठीक है, तुम्हारी बात का जवाब इन्हीं कहानी में छुपा है। लड़का बोलता है कैसे। कहले अगर तुम्हें सन्यासी बनना है तो इतना धैर्यवान बनो जैसे भी गुरुजी, तुमने उन्हें इतना मारा उनका सर फोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और अगर तुम्हें गृहस्थ जीवन अपनाना है तो ऐसे बन जाओ जैसे कबूतर कबूतरी का जोड़ा, जिन्होंने तुम्हारा पेट भरने तक के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। दोस्तों अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया बटन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सत्येंद्र पुंडीर आपका स्वागत करता है अपने चैनल में। हमारे चैनल का नाम है लेटेस्ट स्टोरीज़। धन्यवाद।